मधुर लीलाएं की, धेनुकासुर का वध किया, गौ चारण करना प्रारंभ कर दिया ठाकुर जी। पहले बछड़ा बछिया चुराते, अब गैया चरावे जाने लगे। तम गो रजच्छुरित कुंतल बद्धवर वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। चलो एक सुंदर लीला और सुना दे। अभी हमारे गिरधर लाल जी के दर्शन में आपको दिखे होंगे पत्रावली का श्रृंगार। भैया तानपुरा भी बढ़ा लो नेक। तो ये पत्रावली का श्रृंगार, जो ये गालों पे जो चंदन लगते हैं, ये ठाकुर जी को श्रृंगार कौन ने किया? गायों के मन में भाव आवे कि हम तो लाल जी को कभी छू ही ना सकें, ठाकुर जी को जब मन होवे तब वे अपने हाथ से हमको छूए। हम कैसे छुए? हमारे तो खुर हैं और ये 4 चरण हैं। तो कभी गैयान को मन करे तो कभी कभी लाल जी को अपनी जिह्वा से चाटवे को प्रयास कर लें। लेकिन फिर भी आज लाल जी जब गौचारण करके आ रहे तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के पसीना के छोटे 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 ऐसे बिंदु प्रकट भये। ठाकुर जी बाकी अदा से चल रहे, चारों तरफ से गैया घेर के चल रही। तभी गैयान ने संयोग समय जानो और लाल जी को घेर करके अपने खुरन से नीचे की धरती को पटकना शुरू किया। और जैसे ही खुरन से धूल उड़ी, वह धूल में ठाकुर जी पूरे सने। और जैसे ही धूल शांत भई तो जहां जहां प्रश्वेत के बिंदु, वहां वहां गौरज के ये सुंदर बिंदु बन गए। और यही ठाकुर जी को पत्रावली को श्रृंगार ये गैयान के द्वारा किया हुए है। आज लाल जी जैसे ही लौट करके आए नंद भवन, ओहो यशोदा मैया तो बार बार बलिहारी जाए। बोले लाला तू तो इतना प्यारो लग रहा है, ये कौन ने कियो तेरो श्रृंगार? बोले मैया श्रृंगार कोई ने ना कियो, गैयान ने घेर के ऐसी जोर की रज उड़ाई तो मेरे मुंह पे प्रश्वेत के बिंदुन पे जाके वो रज चुपक गई, वही से ये श्रृंगार रह गयो। तो यशोदा मैया को इतना भाया, अब तो मैया अपने हाथ से चंदन घिसे ब्रजरज मिश्रित करके लाला को अपने हाथन से लगावे। लेकिन इस रूप का, इस श्रृंगार का प्रथम भाव गायों के द्वारा प्रस्तुत हुआ। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धवर वन्य प्रसून रुचिरे क्षर चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुकीर्त कीर्ति गोप्यो दृदीक्षित दृशो भगमन समेता। गोपियां और सब यशोदा मैया आदि ठाकुर जी के उस रूप पे बलिहारी। तभी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम का निर्माण किया। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुर। संसार के कितने भी सुंदर व्यक्ति हो बंधुओं, एक ना एक दुर्गुण आपको उसमें दिख जाएगा। कितनी भी सुंदर बेटी हो, कितनी भी सुंदर बेटा हो, कोई तो एक अयोग्यता होगी। लेकिन हमारे लाल जी में आप एक कमी नहीं बता सकते कि लाल जी की ये चीज ठीक नहीं है ना। इसीलिए मधुराष्टकम की रचना हुई। कुछ भी अमधुर है ही नहीं ठाकुर जी में, सब मधुर है। जो सामान्य हमारी लीलाओं में हम ज्यादा सुंदर नहीं लगते, सुबह सुबह सो के उठे कोई बढ़िया नहीं लगता, लेकिन हमारे लाल जी जितने सुंदर सुबह उठ के लगते हैं उतने तो श्रृंगार में भी नहीं लगते। कभी मंगला करो हमारे वृंदावन आके, सुबह सुबह भोर में जैसे ही कपाट खुलते हैं थोड़े थोड़े वस्त्र होंगे, 2 माल गले में होगी, हल्का सा श्रृंगार ठाकुर जी का। सबसे सुंदर लगते हैं हमको शयन में और मंगला में। राजभोग में तो इतने सारे वस्त्र पहन लें। अभी ये लाल जी इतने श्रृंगार करके खड़े हैं, पर हमसे पूछो कि सबसे सुंदर कब? ये जब शयन करने जाते हैं, एक पिछोड़ा बस पहनते हैं बीच में, कुछ नहीं ऊपर से नीचे तक, सो जाते हैं। और वातु ज्यादा सुंदर लगे जब आज हरि देखे नंगम नंगा मोतिन माल गले उर साजे छवि के उठे। वो तो भैया आप सबने भी अपने घर में ठाकुर की सेवा करो, नवाते समय जब ठाकुर जी सवरे वस्त्र उतार दो, बताओ सबसे सुंदर लगे कि नहीं? वास्तव में एक एक अंग ऐसा मधुर लगे। तो ठाकुर जी में कोई असुंदर वस्तु है ही नहीं। ठाकुर जी की प्रत्येक भाव, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक लीला, प्रत्येक भाव भंगिमा सब सुंदर है ठाकुर जी का। मधुराधिपते अखिलम मधुरम।
भागवत का एक परम सुंदर गीत है, उसका नाम वेणु गीत। कल हम कथा का प्रारंभ वेणु गीत से करेंगे। वेणु गीत बहुत दिन हो गए कहा भी नहीं कथाओं में, लेकिन कल वेणु गीत से ही कथा का प्रारंभ होगा। वेणु गीत में क्या है कि ठाकुर जी वंशी बजाते हैं वन में, और गोपियां सुनती हैं अपने अपने घरों में, और वहीं घर पर बैठे बैठे वेणु की ध्वनि से ठाकुर जी की जैसी छवि वन में है वैसी छवि सब गोपियों को दिख जाती है। ये वेणु गीत है, उसका सुंदर वर्णन, बड़ी सुंदर सुंदर झांकी है वेणु गीत में। मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की, और आज ठाकुर जी जैसे ही ब्रज पधारे 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा ये 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब किसान हैं और हमारे इष्टदेव इंद्र हैं। हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र प्रसन्न है कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इन सबन से हमारे खेतन की रक्षा करे, या हमारे साल भर में एक बार हम इंद्र की पूजा करवे को 56 भोग बनावे। गोवर्धन लीला प्रारंभ हो उससे पूर्व बंधुओं, कल सवेरे 4:30 बजे प्रभात फेरी है, नगर संकीर्तन होगा। मुझे तो एड्रेस और भूल गया मैं, कहाँ है? हनुमान मंदिर है ना, ग्रीन पार्क हनुमान मंदिर। आप सब 4:30 बजे सवेरे जो जो आ सको। और हाँ, एक बात बहुत ध्यान, नहा धो के आई हो भैया। एक व्यक्ति आज मेरे पास आया, महाराज जी बिना नहाए धोए आ सकते? मैंने नहीं भैया, काय को भगवान नाम गाना है, नहा धो के आना। ये मंगला में जो लोग बिना नहाए धोए जाते हैं और सुबह प्रभात फेरियों में क्यों भाई? अच्छा, एक का तर्क सुनो। ब्रज में एक अभी कार्तिक में माताएं नहाती हैं, सुबह सुबह राधा वल्लभ, राधा रमन सब जगह जाती हैं, यमुना स्नान करती हैं। तो एक माता जी को मैंने देखा, मैंने पूछी, मैंने मैया तुम नहा के ना जाओ? अरे काय को नहा के जानो? मैंने क्यों? ठाकुर जी भी तो बिना नहाए रहे मंगला में। मैंने की वाह, ठाकुर जी बिना नहाए रहे तो हम भी बिना नहाए धोए जाएंगे? ऐसा नहीं भैया, नहा धो के आना जो जो आमे, है ना, साफ सुथरे तिलक आदि वैष्णव बना के, और बढ़िया फिर प्रेम से कल हिसार की नगरी में गली गली में ठाकुर जी का मंगल नाम संकीर्तन नाचते कूदते हुए सब लोग करेंगे। और जिनको कल वेणु गीत सुनना हो 3:30 बजे ही आ जाना, क्योंकि कई लोग यहाँ लोग 4 बजे के बाद ही आते हैं, तो इसलिए वेणु गीत सुनना हो तो कल जल्दी ही पधारना। कल हम कथा का प्रारंभ निश्चित वेणु गीत से करेंगे।